अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मंसूर अली खान अल मारूफ मेरे कप्तान, दावा किया इन्होंने एक इदारे की अहम शख्सियत से मुलाकात का और उसमें बाकायदा बयान को अपने व्लॉग के अंदर खबर बनाकर पेश किया कि उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में यह बताया गया है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ना तो करीब में ना दूर में कहीं नजर आता है, यानी इमरान खान अब पॉलिटिकल बैटलफील्ड के अंदर कहीं नजर नहीं आते। इस बयान ने न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचाया बल्कि पीटीआई के अंदर भी एक बरंगेख्तगी पैदा की। लेकिन कामरान शाहिद अब मैदान में आ गए। कामरान शाहिद ने इसके ऊपर बहुत बड़ा रिबर्टल दिया है, इनसाइड सोर्सेज से एक बड़ी खबर दी है। वो क्या है वो आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने काजी फायज ईसा साहब से मुतालिक जो कुछ कह दिया है, इससे पहले उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो भी आपको कहीं पर मैं दिखा दूंगा। साथ साथ अगर मंसूर अली खान का बयान दुरुस्त है जो खबर की सूरत में उन्होंने व्लॉग में दिया है, तो फिर असद तूर की कही हुई वो बात जो अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि कहां पर बैठकर ये डिसाइड हुआ कि बल्ले का निशान अब पीटीआई के पास नहीं होना चाहिए, वो कितनी हद तक दुरुस्त है या गलत है। इन तमाम डॉट्स को आज कनेक्ट करके भाई आपके लिए एक जबरदस्त चीज लेके आ रहा है। आपसे गुजारिश है व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हामिद मीर साहब की एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, वो आपको बाद में दिखानी है। पहले हम बात कर लेते हैं मंसूर अली खान, कामरान शाहिद, असद तूर और हामिद मीर साहब के दरमियान जो एक डिस्कशन का मामला हुआ है, वो अब एक नई नौयत इख्तियार करता जा रहा है। मंसूर अली खान अर मारूफ मेरे कप्तान, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक व्लॉग कर डाला। पिंडी में वो मौजूद थे, यहां पर उनकी किसी से मुलाकात हुई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि उनकी इदारे की एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में सवालन जवाबन उन्होंने बाकायदा डिस्कस किया कि मेरी बात हुई, मैंने पूछा इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। उन्होंने कहा कोई नहीं है। सियासी मुस्तकबिल क्या है, अगले 5 साल तक भी कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ तो उस वक्त भी आप यही कहते थे, अब भी आप यही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा उस वक्त जो हुआ था वो हमने गलती की थी। तो ये सारी बातें उन्होंने क्या डाली, बड़ा वावेला मचा रहा। भाई किससे मुलाकात हुई, किसने कहा, किसने नहीं कहा, ये बातें बराह रास्त दो अदर हमारे मोतबर इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रही थी। कामरान शाहिद साहब आ गए अचानक से। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं कि कामरान शाहिद साहब क्या कहते हैं। कामरान शाहिद साहब ने यह फरमाया है कि जराए ने तस्दीक की है, सोर्सेज कंफर्म्ड, DGISI has never met this anchor. The social media is spreading lies about the most responsible पोस्ट ऑफ द कंट्री। जराए की तस्दीक है कि DGISI इस एंकर यानी मंसूर अली खान से कभी नहीं मिले, क्योंकि मंसूर अली खान ने दावा किया था। तो कामरान शाहिद ने आकर उस दावे की कलई खोल दी है। दो चीजें, या तो मंसूर अली खान बात दुरुस्त कर रहे हैं, यानी उनकी वाकयातन मुलाकात हुई है। इतना बड़ा क्लेम कोई कर नहीं सकता वैसे बाय द वे, और मुलाकात हुई होगी, हो सकता है वो बात ना हुई हो जो बात बता रहे हैं, या हो सकता है वो बात उस तरह से डिलीवर नहीं की गई जिस तरह से बताई गई। अगर इसकी जरूरत ना महसूस होती तो फिर कामरान शाहिद साहब को आकर ये ट्वीट क्यों करना पड़ता है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन एक और बात भी है कि हो सकता है बात की भी गई हो, मुलाकात हुई भी हो, और फिर क्योंकि उसका जो टेम्परेचर था वो बहुत शदीद था, तो उसको काम डाउन करने के लिए कामरान शाहिद साहब से ये ट्वीट रिक्वेस्ट किया गया हो। तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर हैं ये चीजें। आई मीन के अगर ये वाकयातन हुआ है तो दो अशखास के दरमियान ये मुकाबला होकर उसको सोशल मीडिया के ऊपर सारी बातों को लाइज कहा जा रहा है। एक बड़े शख्स ने इतना बड़ा व्लॉग कर डाला, या तो फिर उसको पकड़ा जाए, पूछा जाए भी आपने गलत बयानी की है। फिर कामरान शाहिद ने आकर ये बात की। कामरान शाहिद किस तरह से किस सोर्सेज से कंफर्म करके ये बात कर रहे हैं, भाई उनका क्या ताल्लुक है उधर से, तो फिर या तो उनसे पूछना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर मीनवाइल इसी असना में एक और चीज हो जाती है, वो क्या होती है, असद तूर साहब जी जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बल्ले का निशान वापस लेने का, उसके ऊपर उन्होंने जो व्लॉग के अंदर बोल दिया है कि 3 नून लीग के लोग बैठे थे और उन्होंने फरमाइश की कि बल्ले का निशान अब पीटीआई से वापस ले लेना चाहिए। तो अगर वो बात भी गलत है तो फिर असद तूर साहब बबांगे दोहल इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं। उनसे सवाल होना चाहिए, भाई हम तो कुछ भी नहीं करते और हम
जबर बर्दाश्त करते हैं उस तरह का कि अल-अमान अल-हफीज, और जो इतना खुलकर बोल रहे हैं भी, फिर उनसे पूछो, या तो फिर ये स्टोरी इनकलकेट होती है, या फिर स्टोरी फाइल करने वाला शख्स झूठ बोल रहा है, फिर उससे भी सवाल करो ना यार। मतलब फिर तो ये तो हर वो बंदा जिसका ओपिनियन है, जिससे नुकसान पहुंच रहा है हमारे इदारों की साख को, उनसे सवाल होना चाहिए कि आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, और अगर वो दुरुस्त बोल रहे हैं तो इसका जवाब आना चाहिए। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जनाब, अब की जो टॉप स्टोरीज है आमिर मीर साहब की अभी अब रहती है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। टॉप स्टोरी एक शेयर कर देते हैं जी। बल्ला छीन लिया, पिच उखाड़ दी गई, लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर बाबर अवान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान साहब ने यह कहा है कि बल्ला हमसे छीन लिया गया, हमारी पिच उखाड़ दी गई, लेकिन हम मर्दे मैदान हैं, मैदान नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी, और करना भी नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो चीज है जिससे इत्तनाब करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, कि अगर आपने इलेक्टोरल प्रोसेस का बायकॉट किया, गो कि आपको उससे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शंस का बायकॉट किया तो आप कहीं कर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे इलेक्शन हुए तो 2 माह भी हुकूमत नहीं चल सकेगी। जो भी सूरत हाल हम देख रहे हैं, हम इलेक्शन में खड़े हैं, ये सारी कोशिश हो रही है इसीलिए कि हम मैदान छोड़ दें, लेकिन हम मर्द मैदान हैं, चाहते हैं विकेट भी हो, पिच भी हो, मुखालिफ भी हो, हम लड़ाई करें और जीत कर दिखाएं। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर बाबर अवान साहब ने अभी जो कह दी है, इसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। मरियम नवाज साहिबा आज उकाड़ा के अंदर अपना मैदान सजाकर बैठी हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ी तादाद, भाई जब आप बिरयानी, पाए, नान, नुफ्का, अंडा, चने सब कुछ ऑफर करेंगे तो लोग तो निकलेंगे, लेकिन लोग वहां पर आए, उन्होंने कहा देखने मरियम को आएंगे, वोट बल्ला थे इमरान खान दा। ये बाकायदा यूट्यूबर्स गए वहां पर उनका स्टेटमेंट दिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक कही हुई बात का कुछ नहीं रहा। एक बोलती तस्वीर वीडियो की सूरत में आपके सामने शेयर करता हूं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमारे जो जलसे होते हैं बड़े खानदानी लोग उसके अंदर आते हैं, हमारे जलसों में तो नाच गाना नहीं होता। मुलाजा कीजिएगा जी, मुलाजा कीजिएगा, ये नाच गाना जो आपके जलसों में हो रहा है कौन कर रहे हैं? इसको आप कल्चरल फेस्टिविटी कहेंगे? और पीटीआई के जलसों में अगर ख्वातीन नाच रही थी, वो रक्कासाएं थी, तवाइफें थी, गलत थी, 2 नंबर थी, आपके जलसों में रक्स करेंगे? कल्चर है पंजाब का। मतलब कोई शर्म, कोई हया होनी चाहिए कि यार आप 2 नंबर किस्म की गुफ्तगू करते हैं और उसका फिर बाद में आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। आज बड़ा बड़ा सीन देखने को मिली है, कभी किसी को ऑटोग्राफ दिया जा रहा है, किसी के गाल के ऊपर साइन किए जा रहे हैं। भाई आप ओपन फील्ड है, कुछ भी खेलो भाई, किसने रोका है आपको? आज के टॉप ट्रेंड्स शामिल करते हैं जनाब। आज के टॉप ट्रेंड्स इस वक्त जो है, काजी फायज ईसा इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप ऑन ट्रेंड्स फॉर यू। काजी फायज ईसा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है इंतखाबी निशान इमरान खान, नंबर 3 इज मरियम नवाज, नंबर 4 इज इमरान खान तो आएगा। ये 4 इस वक्त टॉप ट्रेंड है, मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। अभी जो हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट है, उसके लिए डिस्क्लेमर, अगर आपको कोई बात इसकी बुरी लगे तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन अगर ज्यादा बुरी लगे तो ये आपकी मर्जी है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला कामरान शाहिद का जो ट्वीट है वो मैंने आपके सामने रख दिया था। कामरान शाहिद कहते हैं जराए की तस्दीक है कि इस एंकर से किसी भी बड़ी शख्सियत की मुलाकात नहीं हुई है। वो झूठ बोल रहा है और सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है। सोशल मीडिया वालों कैसे कर लेते हो यार, या एंकर साहब कैसे कर लेते हो यार, या दूसरे एंकर साहब कैसे कर लेते हो यार। यार इनको कोई पूछता भी नहीं है यार। एक हमसे गलती होगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, हमें तो मारा गया बहुत ज्यादा यार। आगे आगे जी, आगे 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 इलेक्शन, ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब का एक स्टेटमेंट था, उसके ऊपर मुबशर जैदी ने जवाब दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली क्या कहती है सुनिएगा। वो कहती हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, फेयर नहीं है, एक ये सियासी जमात के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, इसको बाकी जमातें नजर क्यों नहीं आती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा। इसके ऊपर मुबशर जैदी क्या कहते हैं सुनिएगा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय इस जूद पशीमा का पशीमा होना। हाँ मुबशर भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, अंसार अब्बासी साहब, अंसार, ये जरा गौर से सुनिएगा। जस्टिस काजी ईजा का माजी गवाह है कि वो किसी दबाव में ना फैसला करते हैं, ना एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से खौफजदा होते हैं। सर आप कहते हैं तो मैं मान लेता, ठीक है, अगर आप समझदार हो, कैसे कर लेते हो यार। आगे उमर जट साहब सुनिएगा जरा, ये रिपोर्टर हैं हमारे, बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, रिपोर्टर हैं, सुनिएगा। मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर मज़ाक़ा खेज किस्म की निशानात की तशहीर देखकर इलेक्शन कमीशन का बस चले तो पीटीआई उम्मीदवारों से ये वाले निशानात भी छीन ले, जो हालत बन गई है। किसी का तरबूज जिंदाबाद, किसी की चनक जिंदाबाद, किसी की एनक जिंदाबाद, किसी का चक्का जिंदाबाद, किसी का धक्का जिंदाबाद। बस आगे जी, मरियम नवाज, ये गौर तलब भाई, इंतहाई गौर तलब,
انتہائی سے بھی زیادہ غور طلب. عمران خان تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں ڈنڈا تھا. پھر سنیے, عمران خان تمہارے انتخابی نشان بلہ نہیں ڈنڈا تھا. یہ تو ٹھیک ہے, پر مجھے بتائیں یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ اچھا میں پوچھوں گا ڈنڈا کتنا بڑا تھا ویسے, ہیں کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جہانگیر ترین صاحب, جس کے ساتھ ایک بار کھڑا ہو جاؤں پھر ساتھ نہیں چھوڑتا. سر آپ کو کھڑا کرنے کے لیے بھی فائزر سے رابطہ کرنا پڑے گا. کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کھڑا ہوتا ہے بیٹھتے دیر بھی نہیں تو لگتی نا. آگے پر کیسے کر لیتے ہو یار. پرویز خٹک صاحب, او پرویز خٹک صاحب, کے پی کے کی ممی, کے پی کے کی ممی, ایجپٹ کی ممی, کے پی کے پک کے حاضر ہو. اگلے 5 سال میں تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. یہ پچھلے 5 سال میں نون لیگ کو ختم کرانے کے در پہ تھے, اب یہ تحریک انصاف کو ختم کرانے کے در پہ ہیں. یار ایمان سے کیسے کر لیتے ہو یار, یہ جو مطلب کیسے کر لیتے ہو یار. میں تو 1 منٹ بھی اگر اوپینین چینج کروں اگلے دن میں زندہ درگور ہو جاؤں گا, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی میں نے کیا بول دیا یار. تم کیسے کر لیتے ہو. ایک آخری سٹیٹمنٹ پرویز خٹک صاحب کا تو ہو گیا, اب آئے گا جناب شیخ رشید صاحب. میں نے چلا کاٹا قربانی دی لیکن پنڈی کی پگ پر داغ نہیں لگنے دیا, کسی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی. اس میں بالکل دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ شیخ صاحب نے بڑا محتاط طریقے سے اس چیز کو چلایا ہے. حامد میر صاحب کی ایکسکلوسیو ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخاب جیسے کیس کے اوپر فیصلہ دینے سے پہلے اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ انہیں انتقام لیا ہے. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے, چارج شیٹ ہے ملک کے اس وقت سٹنگ چیف جسٹس کے اوپر, اور یہ کی ہے حامد میر صاحب نے. تو میں وہ ایکسکلوسیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور یہاں پر آپ سے اجازت مانگوں گا, آپ سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور بجائیے گا. مجھے اجازت, آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا جو کہ غلط ہوا تھا, اور میں نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی. لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصمت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے, لیکن انہوں نے سنا, اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے. جو اے این پی کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے, جو آپ سب کو پتہ ہے. جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ ہے مسلم لیگ نون, اس کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھ لیں. اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی, اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی, جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی. تو لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں, ایک ہی پیج.